स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 का एक नया टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आप लोगों ने 10th के अंदर एक टॉपिक पढ़ रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको सीरीज़ क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, इसके डिफरेंस के बारे में पहले आप लोगों को क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस, sequence is a function whose domain is natural number। सीक्वेंस वो फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। डोमेन नेचुरल नंबर एंड डिनोट किस तरीके से करते हैं हम लोग इसको स्टूडेंट्स, an, इस तरीके से, जहाँ पे जो n है वो क्या बोल रहा है आपको, नेचुरल नंबर है। तो इसकी जो टर्म्स होती हैं उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, दैट इज a1, n के प्लेस पे 1 पुट किया, कॉमा a2, कॉमा a3, कॉमा a4 एंड सो ऑन an। ये हमारे पास में इस तरीके से इसके नंबर्स आ गए, यानी कि ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये nth टर्म हो गई। जब भी हम इस तरीके से कुछ किसी भी तरीके के नंबर्स लिखे हुए देखते हैं तो इसको हम जो बोलते हैं वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, लिख दिया 2, 7, 10, 12, ये लिख दिया, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस क्यों है, आपको पता है इसकी फर्स्ट टर्म a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है आपका 7 है, a3 क्या है आपका 10 है, a4 क्या है आपका 12 है। जब भी इस तरीके से कोई भी नंबर्स लिखे हुए दिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। क्लियर है। अब हम आते हैं सीरीज पे। सीरीज क्या है, if a1, a2, a3, an are real numbers, then a1 plus a2 plus a3 plus and so on plus an is called series। मीन्स सीरीज के अंदर क्या होता है, जो भी आप नंबर्स दे रखे हैं आपको उसको आप प्लस करके उस तरीके से लिखते हो, सारे के एक पैटर्न के अंदर लिख के चले जाते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हम रियल नंबर में वर्क करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म के अंदर भी हम इसको ऐड करके लिखेंगे तब भी ये सीरीज ही कहलाएगा। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, जब कुछ नंबर्स को हम प्लस माइनस ऐड करके लिखते हैं तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। जब नंबर्स ऐसे लिखे हुए होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अब आता है मेन आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस which follow a particular pattern is called progression। तो वो क्या कहलाएगा आपका, प्रोग्रेशन कहलाएगा। जब कोई सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा तभी हम उसको बोलेंगे कि वो प्रोग्रेशन है। और जो हम इस बार आईआईटी के सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं उसमें 3 ही प्रोग्रेशन है, जिसमें फर्स्ट जो प्रोग्रेशन है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड जो कहलाएगा वो आपको कहलाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 प्रोग्रेशन हमें मोस्टली इसके अंदर पढ़ने हैं, फिर इसमें सम स्पेशल सीरीज आएगा।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं उसको देखिए आप, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। अ सीक्वेंस is called AP if difference of any two consecutive terms is always constant एक सीक्वेंस एपी कहलाता है अगर उस सीक्वेंस में कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आए, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। That constant is called common difference, denoted by स्मॉल डी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ 2 4 6 8, तो कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट, जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 6 ले लिया, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आएगा, ये ले लिया, यानी कि 4 - 2 इज इक्वल्स टू 6 - 4 इज इक्वल्स टू 8 - 6, ये क्या आ रहा है आपके पास में 2 आ रहा है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एपी बोल रहे हैं। अगर किन्हीं भी इसमें कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, उसको हम सीरीज को या उस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि एग्जांपल आपका 1 है। अगर हम एग्जांपल 2 की बात करते हैं तो एग्जांपल 2 में क्या होगा, आपको नंबर दे दिया 1 5 9 13 17। तो क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 - 1 करते हैं, 9 - 5 करते हैं, 13 - 9 करते हैं, 17 - 13 करते हैं, ये हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। तो इट मीन्स ये पार्ट क्या आ रहा है आपका, इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये सीरीज क्या कहला रहा है आपका, ये सीक्वेंस क्या कहला रहा है आपका, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये सब चीज़ें हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है इसके अंदर, फर्स्ट जो आता है जनरल टर्म। जनरल टर्म इसका अगला कंसेप्ट है। तो जनरल टर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जनरल टर्म अगर हम इसकी निकालना चाहते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर तरीका ये होता है कि लेट कर लेते हैं कि लेट स्मॉल a इज फर्स्ट टर्म and small d is called कॉमन डिफरेंस। स्मॉल ए को फर्स्ट टर्म मान लिया और स्मॉल डी को कॉमन डिफरेंस बोल दिया। तो अगर इस तरीके से हो तो मेरे को मालूम है मैं इसकी एपी की टर्म्स कैसे लूंगा, फर्स्ट टर्म को तो मैंने ए लिख दिया कॉमा लगा के। अब मुझे पता है कि इसमें और अगली वाली टर्म के अंदर केवल डी का डिफरेंस होना चाहिए, तो सेकंड टर्म क्या हो गया a + d। इसके बाद में अगर बात करता हूं तो कितना आएगा a + 2d। आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे d आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे d आएगा। इससे बाद अगर आगे जाते हैं तो a + 3d। एक चीज यहां समझने की, ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है सेकंड। अगर ये सेकंड टर्म है, यहां क्या आ रहा है d, ये कौन सी टर्म है आपकी थर्ड, यहां क्या आ रहा है 2d। क्लियर, ये कौन सी टर्म है आपकी फोर्थ, तो यहां क्या आ रहा है आपके पास में 3d कॉमा एंड सो ऑन। अब मुझे अगर nth टर्म चाहिए होगी तो मुझे यहां क्या लिखना है, 4 था तो यहाँ 3 आया, 3 था तो यहाँ 2 आया, 2 था तो यहाँ 1 आया, तो यहाँ कितना आएगा
ए प्लस एन माइनस वन डी। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि अगर मुझे किसी भी एपी की जनरल टर्म निकालनी है तो मुझे सारे नंबर से लिख लिख के देखने की जरूरत नहीं है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्टूडेंट्स यहाँ देखने वाली जो बात है, इसमें 4 अननोन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज ए एन यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर डी है। ये 4 थिंग्स हैं यहाँ पर। इन 4 में से जब भी कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन टर्म जनरल टर्म के ऊपर पूछा जा रहा है तो इन 4 में से पर्टिकुलर टाइम पे कोई 3 चीजें होंगी। मान लेते हैं कि ये 1 2 3 ये 3 और डी निकालना हो, आपको ए दे रखा हो क्वेश्चन में, एन दे रखा हो, डी दे रखा हो, ए एन निकालना हो, आपको ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन निकालना हो। तो इस तरीके के बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर फ्रेम हो सकते हैं। ये है 4 अननोन। इसमें 2 वेरिएबल कौन होंगे, वो पर्टिकुलर एक एपी के लिए 2 वेरिएबल्स हैं। वो वेरिएबल्स हैं ए एन एंड एन। दिस इज कॉल्ड 2 वेरिएबल्स। ये इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। तो किसी भी एपी का क्वेश्चन निकालने के लिए, किसी भी एपी के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ए एन डी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर हम जनरल टर्म की बात करते हैं तो। ठीक है, तो जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन अभी करना चाहें इस पे बेस्ड, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस इसको कर देता हूं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फाइंड 50th टर्म ऑफ NAP if first term is 3 and common difference is 5। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है वो चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है। आपको 50th टर्म, तो हमारे पास कौन कौन से अननोन थे, ए एन, एन, ए और डी। मैंने आपको इसी के बारे में बताया कि इन 4 में से आपको पर्टिकुलर टाइम पे 3 थिंग्स मिलेंगी। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो मुझे ये चीज़ मिल गई, दिस इज 50। मुझे ए मिल गया, ए मुझे कितना दिया हुआ है, दैट इज 3। मुझे डी मिल गया, डी मुझे कितना दिया हुआ है, दैट इज 5। क्लियर हो गया। मेरे फॉर्मूला में 3 चीज दी है, मुझे ए एन निकालना है। फॉर्मूला मेरे पास है ए एन इक्वल्स टू कितना होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दिस इक्वल्स टू ए कितना दे रखा है 3, एन कितना दे रखा है मेरे को 50 माइनस का 1, डी कितना दे रखा है मेरे को 5। दिस इक्वल्स टू 3 प्लस 49 इंटू 5। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 245। दिस इज इक्वल टू 248 इज द 50th टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एन के प्लेस पे A50 आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरीके से दिया जाएगा। क्लियर है। इसमें डी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। अब इसी बेस में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल हम सेकंड ले लेते हैं। टू 5 8 11 are terms of an AP, then find its 21st, नहीं तो सेम ही हो जाएगा स्टूडेंट्स,
ये क्वेश्चन तो सेम ही हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से पूछूंगा आपसे, क्योंकि क्वेश्चन हम दूसरा लेते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड। इफ an AP has first term is 2 and its 25th term is 108, then find common difference। मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हमें इफ एन AP हैज फर्स्ट टर्म इज 2, इज 25th टर्म इज 108, देन फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। इस बार आपको इन AN NAD में क्या दिया हुआ है ये आपको बहुत पहचाना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ मुझे A दिया हुआ है 2, यहाँ मेरे को A25 इज गिवन टू 108, ये गिवन है। याद रखना मैंने यहाँ 25 लिख दिया था, इट मीन्स N इज गिवन टू मी 25। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें और इसको ध्यान रखने में। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? D। हमारा क्वेश्चन क्या है? D हमें निकालना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फॉर्मूला हमारे पास यही है, AN A25 यानी कि 108 इज इक्वल्स टू A कितना दे रखा है हमको? 2 दे रखा है। ये कितना है? प्लस N हमें फाइंड आउट, N कितना दे रखा है? 25 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास में? आप D लिखेंगे। ये कितना आएगा? 108 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास में? 24D। ये कितना है? 106 इज इक्वल्स टू 24D। तो D इज इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स? 106 होल डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो देखते हैं ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, वो हम देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 53, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 53/12। अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस 53/12 होगा तो जो हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका ये 25th टर्म 108 होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया हुआ होगा, मिलेगा आपको। हमने क्या किया इस बार, एक बार D के लेके कर लिया गया, हमने AN लेके कर दिया। कई बार वो AN पूछेगा, कई बार आपको A पूछेगा, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको जनरल टर्म के ऊपर भी पूछे जाएंगे। क्लियर है? इसी में मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, और उसके बाद में हम उस क्वेश्चन के बारे में प्रूफ उसका देखेंगे। और उस प्रूफ के बाद में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, आप मेरे वीडियो को पॉज करना और उसके बाद में उस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन भी मेरे से बहुत सारे जितने भी मेरे बच्चे मेरे से पढ़ के IITian बने हैं वो ये क्वेश्चन उसको सॉल्व नहीं कर पाए, कोई नहीं मिला मुझे। आप अपने आप से ट्राई करना, पहला मैं बताऊंगा, सेकंड आप लोग अपने हिसाब से उसको देखने की कोशिश करना स्टूडेंट। क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लेते हैं। एक थर्ड आएगा, इफ A1, A2, A3, dash dash AN are in AP, then 1/√A1 plus √A2 plus 1/√A2 plus √A3 plus 1/√A3 plus √A4 plus and so on 1/√AN-1 plus √AN is equals to
दिया हुआ हमको इफ a1 a2 a3 an आर इन AP एंड ai इज ग्रेटर देन 0, ai इज ग्रेटर देन 0 मतलब जो भी टर्म दे रखी है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, देन शो दैट। तो बोल रहा है कि शो क्या करना है, 1/√a1 प्लस a2 प्लस 1/√a2 प्लस √a3 प्लस एंड सो ऑन 1/√an - 1 प्लस √an इज इक्वल टू n - 1 होल डिवाइड बाय √a1 प्लस √an। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसके ऊपर हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है ताकि राइट हैंड साइड हम इसको प्रूफ कर सकें। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें सोचने के लिए अप्रोच क्या चाहिए उसको, बहुत वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें यहाँ a1 a2 a3 an यहाँ पे AP में दे रखा है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन 10th में बता दिया जाता है, इसमें कहीं पे भी कोई कंसेप्ट उस तरीके से नहीं दिया, और IIT के अंदर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पहले पूछा हुआ है बेटे। अब हम अगर यहाँ देखते हैं तो पहले देखते हैं कितनी टर्म्स हैं, ये 1 2 ये कितनी टर्म्स हैं टोटल मिला के। तो टोटल मिला के कई बार स्टूडेंट इसमें भी गड़बड़ी करते हैं, हमें पहचानना पड़ेगा कि ये n-1 टर्म्स हैं। कितनी है, n-1, क्योंकि यहाँ 1 था तो फर्स्ट टर्म, सेकंड था तो सेकंड टर्म, ये कितना हो गया n-1 है लास्ट के अंदर पहले वाले में, तो इसलिए n-1 टर्म्स हैं। और हमें राइट हैंड साइड में क्या हुआ, एक टर्म में आंसर दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारी बाकी जो टर्म्स हैं n-2 वो कटेंगे और एक टर्म बचेगा, वो कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना है, क्या सोचना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें केवल एक ही पार्ट दिया हुआ है कि ये सारा पार्ट AP के अंदर है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात कर देंगे दैट इज 1/√a1 प्लस a2 प्लस 1/√a2 प्लस √a3 प्लस एंड सो ऑन 1/√an-1 प्लस √an स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ये AP में है तो इसको कैसे यूज़ करना है वो हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि a2 माइनस a1 इजुकल्स टू a3 माइनस a2 इजुकल्स टू एंड सो ऑन an माइनस 1 इजुकल्स टू क्या होता है, d, कॉमन डिफरेंस होता है। अब हमें इसको यहाँ यूज़ करना है। यहाँ देखते हैं तो ये चीज़ कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन एक आइडिया आता है कि इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में वो चीज़ a1 माइनस a2 बनेगा, उसको भी रेशनलाइज करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे कितना आएगा, √a1 माइनस √a2 से हम इसको रेशनलाइज करते हैं। यहाँ इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपको पता है कि क्या है ये √a1, अगर हम यहाँ देखते हैं कि √a1 प्लस √a2 है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया है आपने, √a1 माइनस √a2 से किया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, √a2 माइनस √a3 होल डिवाइड बाय क्या है, √a2 प्लस √a3, और यहाँ आएगा √a2 माइनस √a3, क्योंकि हमने इसी से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड किया है, प्लस एंड सो ऑन लास्ट वाला क्या है, √an-1 माइनस √an होल डिवाइड बाय ये कितना है, √an-1 प्लस √an, और ये दूसरा कितना आएगा, दैट इज √an-1 √an स्टूडेंट, ये दिया हुआ है। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो ये पार्ट कितना आएगा, दैट इज √a1 माइनस कितना आपका √a2, ये a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √a1 का स्क्वायर करेंगे तो a1 रह जाएगा, दैट इज a1 माइनस a2। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे √a2 माइनस a3, इसका होल स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, दैट इज a2 माइनस a3 प्लस एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ बात करेंगे कितना आएगा, √an-1 √an होल डिवाइड बाय कितना आएगा, an-1 माइनस an स्टूडेंट्स। तो a1 माइनस a2 की अगर हम बात करेंगे वो a2 माइनस a1 है, तो a1 माइनस a2 d की जगह कितना आएगा, माइनस का d, तो दैट इज a1 माइनस a2 होल डिवाइड बाय कितना आ गया, माइनस का d। सिमिलरली यहाँ कितना आएगा, a2 माइनस a3, ये कितना आएगा, माइनस का d, प्लस अगले पार्ट पे आएंगे रूट ऑफ कितना आया, an-1 माइनस an होल डिवाइड बाय माइनस का d। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से थ्रू आउट माइनस का 1/d यहाँ से कॉमन आ गया स्टूडेंट, क्या बच गया, √a1 बचा माइनस √a2 बचा प्लस √a2 बचा माइनस √a3 बचा। स्टूडेंट यहाँ ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हैं क्या आएगा, √a3 आएगा माइनस √a4। आप बच्चा ये ना सोचे ये कहाँ से आ गया, वो तो बहुत सारे टर्म्स है, सारी लिख नहीं सकते,
फिर कितना आएगा √A4 माइनस √A5 प्लस एंड सोन, लास्ट में कितना आएगा √AN माइनस 1 माइनस √AN क्लोज एंड। इससे पहले आएंगे तो क्या आएगा आपके पास में प्लस, अगर हम बात करें तो दैट इज √AN माइनस 2 माइनस √AN माइनस 1, ऐसे टर्म आएंगी। अगर हम पहली दो टर्म्स के बारे में अगर यहाँ देखते हैं जो हमारी पहले ओरिजिनल, तो ये इससे कट गया, यानी कि फर्स्ट और ये लास्ट बच रहा है। इसको तो अब आगे √A1 कहीं मिलेगा नहीं, सिमिलरली ये इससे कट जाएगा, फिर ये बच रहा है, सिमिलरली ये इससे कट जाएगा, फिर ये बच रहा है, इसके बाद वाले से वो कटेगा, और यहाँ क्या होगा ये इससे कटेगा, ये इसके पिछले वाले से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये बचेगा और ये बचेगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 1/d रूट में A1 माइनस का √AN, लेकिन हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें n-1 आ रखा है, डिनोमिनेटर में √AN प्लस √A1 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं अगेन रेशनलाइज कर सकते हैं, दैट इज √A1 प्लस √AN होल डिवाइड बाय √A1 प्लस √AN। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स कितना आएगा, दैट इज माइनस का 1/d, और अगर ये मल्टीप्लाई a प्लस बी a माइनस बी है, दैट इज A1 माइनस AN होल डिवाइडेड बाय रूट में A1 प्लस AN। स्टूडेंट हम अपने ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, अब हमारे पास में AN रह गया लास्ट, जो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में नहीं है ना, वहाँ A1 है, तो AN क्या है हमारी AP की, AN यहाँ पे AP की लास्ट टर्म है, दैट इज A1 माइनस n-1 इंटू d होल डिवाइडेड बाय रूट में A1 प्लस √AN। A1 से A1 कैंसिल आउट स्टूडेंट, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, n-1 रहेगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, हेंस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। मतलब दिस इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, मतलब माइनस का 1/d होगा, और ये क्या होगा माइनस का n-1 d होल डिवाइड बाय रूट में A1 प्लस √AN होगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड यहाँ से आ गया स्टूडेंट। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप लोग अपने आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर मेरा ये सॉल्यूशन आप लोगों के सामने होगा ही। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये फोर्थ एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया, मैंने आपको बोला इसको लेक्चर को पॉज करना, अपने आप से एक बार ट्राई करना। ये थर्ड एग्जांपल में बेस्ड ही है, फिर मेरा आप सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पे भी वही कंडीशंस दे रखी है, A1 A2 A3 AN आर इन AP AI ग्रेटर देन 0 देन शो दैट, कि ये आपको प्रूफ करके बताना है स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो इसका हम अगेन वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो कितना आएगा 1/A1 A2 1/A2 A3 1/A3 A4 प्लस एंड सो ऑन 1/AN AN-1।
कंडीशनल स्टूडेंट यहाँ पे अभी हमको कुछ रेशनलाइजेशन करने का पार्ट नहीं दिख रहा है। कई बच्चे इसका एलसीएम ले लेते हैं, कई बच्चे बड़ा कुछ इसमें बहुत कुछ करने की आप लोग कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक छोटा सा क्लिकिंग पॉइंट है जिसकी वजह से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा, और वो क्लिकिंग पॉइंट वही है जो एपी की बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज a2 minus a1 is equals to a3 minus a2 is equals to and so on an minus 1 is equals to d। ये बेसिक पॉइंट है जिसे हमें यहाँ पे इसको उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को एक चीज़ क्लियर है कि मैं d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर सकता हूँ पूरे एक्सप्रेशन को। तो d में सब तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये कितना आएगा, दैट इज a1 a2, यहाँ पे भी d आ गया, ये कितना है a2 a3, यहाँ पे भी वो d आ चुका है, दैट इज a3 a4 प्लस एंड सो ऑन d होल डिवाइडेड बाय an माइनस 1। ये स्टूडेंट, तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन d आ गया। इस d के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1। देखिए आप a2 माइनस a1, यहाँ कितना है a1 a2 प्लस इस d के लिए क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस, हमें a1 a2 यहाँ यूज नहीं कर सकते, यहाँ जो है उसी को देखेंगे, दैट इज a3 माइनस a2 होल डिवाइड बाय a2 a3। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कितना आएगा, दैट इज a4 a3 होल डिवाइड बाय कितना आएगा, a3 a4 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ अगर हम d के लास्ट की बात करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज an माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय an माइनस 1 क्लोज इंटरवल। अब हम इसके बारे में अगर आगे बात करते हैं, दैट इज 1 अपॉन d, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, दैट इज a1 होल डिवाइडेड बाय a1 a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2। अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं, ऐसा हम करते हैं शुरुआत में, हम जानते हैं कि a प्लस बी अपॉन, आपको अगर d दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन डी प्लस b अपॉन डी। अलग अलग करके लिख दिया मैंने सबको इसको। ऐसे उधर में आगे अलग अलग, इन दोनों को भी अलग अलग लिखूंगा, a3 होल डिवाइड बाय कितना आएगा, a2 a3 माइनस a2 a3 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, a4 होल डिवाइड बाय a3 a4 माइनस a3 a4 प्लस एंड सो ऑन an माइनस 1 माइनस an माइनस 1 an माइनस 1। स्टूडेंट्स, ये पार्ट मैंने यहाँ तक किया। आप देख रहे होंगे कि a1 से a1 कैंसिल आउट होगा, ये a1 से, सॉरी यहाँ पे a2 है, ये a2 से यहाँ पे a1 ही रहेगा, a2 से कैंसिल आउट होगा, a1 से a1 कैंसिल आउट होगा, a3 से ये a3 कैंसिल आउट हो रहा है, a2 से a2 कैंसिल आउट हो रहा है, a4 से ये a4, a3 से ये a3, दैट इज an से ये an माइनस 1 से ये an, ये सारे के सारे पार्ट आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू कितना आया, 1 अपॉन d, यहाँ कितना आया 1 अपॉन a1 माइनस का 1 अपॉन a2, दैट इज 1 अपॉन a2 माइनस का 1 अपॉन a3, यहाँ कितना 1 अपॉन a3 माइनस का 1 अपॉन a4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ पे 1 अपॉन an माइनस 1 माइनस का 1 अपॉन an। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ आते तो आप देखते हैं कि दिस पार्ट इससे कैंसिल आउट होगा, दिस पार्ट इससे कैंसिल आउट होगा, वो उससे अगले से होगा, ये इसके पिछले से होगा, केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेंगे, दैट इज 1 बाय d 1 अपॉन a1 माइनस का 1 अपॉन an। अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें तो 1 अपॉन d, एलसीएम इज a1 an, ये कितना आएगा आपके पास में, दैट इज an माइनस का a1। तो दिस इज इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन d। अगर हम an की बात करते हैं तो an क्या लिखेंगे हम, दैट इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस का a1 होल डिवाइडेड बाय a1 an। a1 से a1 कैंसिल आउट स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू कितना आया 1 बाय d n माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाय a1 an, d से d कैंसिल आउट, हेंस प्रूफ इट्स राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट, ये पहला ही जनरल टर्म का एक एपी का जो कंसेप्ट था वो मैंने आप लोगों को समझाया। इसके अगले लेक्चर के अंदर अब हम लोग इसके आगे 2-3 पार्ट और हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसमें हम 2-3 कंसेप्ट और आगे जाएंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट।